बिल्कुल रुई जैसा सॉफ्ट हमारा ढोकला बना हुआ आप सब देख सकते हैं। तो कढ़ाई में इस तरीके से आप लोग जो है ढोकला बना सकते हैं, खा सकते हैं, अपने परिवार को खिला सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम फोटो देवी है। इंडियन वेज फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज फिर आए हैं एक नई रेसिपी के साथ। तो दोस्तों आज का रेसिपी हम बहुत ही अच्छी और टेस्टी बनाएंगे। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और एक भैया ने कमेंट किया था कि दीदी आप जो है तेजपत्ता का पौधा दिखाइए, तो वो भी आज हम दिखाएंगे इस वीडियो में। तो चलिए हम बगल से लेते हैं करी पत्ता। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने करी पत्ता का जो है पेड़ लगाया हुआ है। तो हम अपने ज़रूरत के हिसाब से तोड़ेंगे। तो करी पत्ता हमने ले लिया है, चल रहे हैं तेज पत्ते के पास। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने पीला वाला गेंदा लगाया हुआ है। काफ़ी फूल फुला हुआ है, देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ठंडी के मौसम में जो है गेंदा का फूल बहुत ही देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी हरा भरा। तो इधर आप देख सकते हैं कि ये है तेज पत्ता का पौधा, बहुत छोटा है। बरसात के मौसम जो है थोड़ा ख़राब हो गया था, तो इसलिए जो है और धूप निकल आया है तो हरे हरे पत्ते निकल रहे हैं तेज पत्ता का। तो यही है तेज पत्ता का पौधा। तो आप सब पास से देख लीजिए। तो करी पत्ता और मिर्चा को हम साफ पानी से धो लेंगे। तो आइए दोस्तों हम आप सभी को बता दें हम बनाएंगे क्या। आज हम बनाने वाले हैं ढोकला। और ढोकला हम एक बार बना चुके हैं, आज हम दूसरी बार बना रहे हैं। तो जो पहले बार ढोकला बनाए थे वो चने का बेसन था। आज हम जो ढोकला बनाएंगे वो मटर का बेसन का होगा। वो भी खाने में काफ़ी टेस्टी होता है, काफ़ी सॉफ्ट और काफ़ी स्पंजी ढोकला बनकर तैयार होता है। तो ढोकला बनाने के लिए हमने जो भी सामग्री लिया हुआ है आप सभी को दिखा देते हैं। और ढोकला आप जो है इडली मेकर में भी बना सकते हैं, भगोने में भी बना सकते हैं, लेकिन आज हम जो ढोकला बनाएंगे वो कढ़ाई में बनाएंगे। तो ढोकला बनाने के लिए हमने जो भी सामग्री लिया हुआ है आप सभी को दिखा देते हैं। तो यहाँ पे हमने 400 ग्राम मटर का बेसन लिया हुआ है, इसे हमने छन्नी से छान लिया है। और यहाँ पे हमने बड़ा चम्मच 3 चम्मच चीनी लिया हुआ है, थोड़ा सा हमने देसी घी लिया हुआ है। और यहाँ पे हमने नमक लिया हुआ है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर है 1 चम्मच। और यहाँ पे हमने 2 चम्मच राई लिया हुआ है। और यहाँ पे हमने 2 पीस नींबू लिया हुआ है। और करी पत्ता है, हरा मिर्चा है, और 2 हमने इनो लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम आग को जला लेंगे ढोकला बनाने के लिए। आग को हमने जला लिया है, हाथ को हमने धो लिया है। कढ़ाई को हम रख देंगे चूल्हे पर और कढ़ाई में डाल देंगे पानी। तो 2 लोटा पानी हम डाल देंगे कढ़ाई में और पानी को हम गर्म कर लेंगे। जब तक पानी हमारा गर्म हो रहा है तब तक हम ढोकले का बैटर बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक बड़ा भगोना लिया हुआ है, इसमें हम बेसन को डालेंगे। तो अब इसमें हम डाल देंगे हल्दी पाउडर। तो 1 चम्मच हमने हल्दी पाउडर लिया हुआ है ताकि हमारे ढोकले का कलर बहुत अच्छा आए। अब इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच नमक। अब इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच चीनी। तो अब हम बैटर को घोल कर तैयार करेंगे। तो पानी हम थोड़ा थोड़ा डालकर इसे फेंट कर तैयार करेंगे। तो ढोकला का जो बैटर होता है ना ही ज़्यादा गाढ़ा और ना ही ज़्यादा पतला हमें बनाना है। और पानी हम थोड़ा थोड़ा डालकर ही बनाएंगे, नहीं तो गीला हो जाएगा। तो बैटर को हम बहुत ही अच्छे से फेंटेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ बिल्कुल ना रहे। बहुत ही अच्छा से फेंट कर तैयार करेंगे ढोकला बनाने के लिए। तो अभी गाढ़ा है, थोड़ा सा पानी हम और डालेंगे। तो इसी तरह हम बैटर को 5 मिनट तक फेंटेंगे। तो बैटर को हमने बहुत ही अच्छे से 5 मिनट तक फेंट लिया है। और बैटर को हम आप सबको दिखा देते हैं, ना ही ज़्यादा गाढ़ा और ना ही ज़्यादा पतला बैटर हमने बनाया हुआ है। और गुठलियाँ भी इसमें बिल्कुल नहीं हैं। तो यहाँ पे हमने स्टील का थाली लिया हुआ है। तो आज हम जो ढोकला बनाएंगे स्टील के थाली में ही बनाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग अपने घर पे बना सकते हैं। तो थाली में हम सबसे पहले लगा देंगे देसी घी, या फिर आपके पास रिफाइन ऑयल हो तो रिफाइन ऑयल भी लगा सकते हैं। तो थाली में हम अच्छे से चारों तरफ देसी घी को लगा देंगे ताकि ढोकला हमारा बहुत आसानी से छूटे। तो घी को हमने लगा दिया है। तो अब हम बैटर में डालेंगे इनो। इनो को बिल्कुल लास्ट में डालना है। तो इनो को हम अच्छे से डालकर फेंटेंगे। तो आप सब देख सकते हैं कि इनो डालने के बाद बैटर हमारा काफ़ी फूल गया है। तो काफ़ी सॉफ्ट और काफ़ी स्पंजी हमारा ढोकला बनकर तैयार होगा। तो थाली को हम कढ़ाई में रख देंगे। अब बैटर को हम थाली में डाल देंगे। तो बैटर को हमने डाल दिया है।
बैटर को हमने थाली में डाल दिया है। अब इसे हम ढककर 10 मिनट के लिए पकाएंगे। आंच को हम मीडियम रखेंगे। तो 5 मिनट बीत चुका है। थाली को हटाकर हम एक बार ढोकले को चेक कर लेंगे। तो आप सब देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे से ढोकला हमारा फूल रहा है। तो अभी नहीं हुआ है, थोड़ा सा अभी हमें कच्चा दिखाई पड़ रहा है। तो इसे हम थोड़ी देर के लिए और ढक देंगे। तो जब तक हमारा ढोकला हो रहा है तब तक हम करी पत्ता को डंठल से अलग करेंगे और मिर्ची को काट कर रख लेंगे। तो 10 मिनट हो गया है। थाली को हम हटाकर और ढोकले को चेक करेंगे। तो चाकू से हम चेक कर लेंगे। तो आप सब देख सकते हैं चाकू में नहीं लग रहा है। तो ढोकला हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो ढोकले को हम देख लेते हैं। तो आप सब देख सकते हैं ढोकला हमारा बहुत अच्छे से हो गया है, टाइट हो गया है, बिल्कुल मुलायम नहीं है। आप सब पास से देख सकते हैं। तो थाली को हम कढ़ाई से बाहर निकालेंगे। तो काफ़ी अच्छा ढोकला हमारा बनकर तैयार हो गया है, आप सब देख सकते हैं। तो अब हम बनाएंगे ढोकले का सिरप। तो इसे हम ठंडा कर लेते हैं। तो अब हम बनाएंगे ढोकले का सिरप। तो भगोने को हम चूल्हे पे रख देंगे। भगोने में डाल दें सरसों का तेल। तो तेल को हम गरम कर लेंगे। तो तेल हमारा गरम हो गया है। इसमें हम डाल देंगे राई। तो राई को हम चटका लेंगे। तो उसी के साथ हम डाल देंगे मिर्चा, करी पत्ता। तो मिर्चा करी पत्ता को हम हल्का सा तेल में भून लेंगे। तो मिर्चा करी पत्ता को हमने हल्का सा ब्राउन कर लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे पानी। तो सिरप हमें जितना बनाना है उतना ही हम बनाएंगे ताकि हमारे ढोकले में अच्छे से हो जाए। तो 1 कटोरी हमने पानी डाला हुआ है। तो अब इसमें हम डाल देंगे नींबू का रस। तो नींबू का रस हमने डाल दिया है। अब सिरप को हम 3 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे ताकि सिरप हमारा ढोकले का बहुत ही अच्छा तैयार हो, खाने में स्वादिष्ट लगे। तो इधर आप देख सकते हैं कि ढोकला हमारा ठंडा हो गया है। थाली के किनारे किनारे बहुत ही अच्छे से छोड़ भी दिया है। तो ढोकले को हम दूसरी थाली पे पलट देंगे। तो यहाँ पे हमने एक थाली लिया हुआ है, थाली को हमने उल्टा रखा हुआ है। तो अब थाली को हम हटा देंगे। तो ढोकले को हमने पलट दिया है और थाली भी आप सब देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से छोड़ दिया है। घी लगाने से बहुत ही अच्छे से जो है ढोकला छोड़ देता है और काफ़ी सॉफ्ट और काफ़ी स्पंजी हमारा ढोकला बना हुआ है। तो इस तरीके से आप लोग अपने घर पे ढोकला बना सकते हैं, खा सकते हैं, अपने परिवार को खिला सकते हैं। तो अभी नीचे थोड़ा सा गर्म है। तो आप सब पास से देख सकते हैं कितना स्पंजी और कितना सॉफ्ट हमारा ढोकला बना हुआ है। बिल्कुल रुई जैसा सॉफ्ट हमारा ढोकला बना हुआ आप सब देख सकते हैं। तो कढ़ाई में इस तरीके से आप लोग जो है ढोकला बना सकते हैं, खा सकते हैं, अपने परिवार को खिला सकते हैं। तो 3 मिनट हो गया है। सिरप हमारा बनकर तैयार हो गया है। जब इसे हम ढोकले के ऊपर डालेंगे तो काफ़ी टेस्टी ढोकला हमारा खाने में आएगा दोस्तों। तो उस भगोने को हम नीचे उतार लेंगे। तो ढोकले को अब हम काटेंगे। तो काफ़ी मुलायम हमारा ढोकला बना हुआ है। काटते समय आप सबको दिखाई पड़ रहा होगा। तो एक पीस हम निकाल कर आप सबको दिखा देंगे कि कितना सॉफ्ट और कितना नरम हमारा ढोकला बना हुआ है। आप सब पास से देख लीजिए। तो अब सिरप हम ढोकले के ऊपर डालेंगे। तो सिरप को हमने डाल दिया है। रुई जैसा सॉफ्ट और मुलायम हमारा ढोकला बनकर तैयार है दोस्तों। आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। तो ढोकले को हम एक कटोरी में सर्व कर देंगे। तो आप सब देख सकते हैं कढ़ाई में आप लोग इस तरीके से ढोकला बना सकते हैं, खा सकते हैं, अपने फैमिली को खिला सकते हैं।